जय जगन्नाथ। राधे राधे। श्याम मिला दे। ओडिशा राज्य, जगन्नाथपुरी धाम, उदयपुर जगदीश मंदिर और गुप्तेश्वर में जगन्नाथ जी का मंदिर, सेक्टर 7 उदयपुर में आज रथ यात्रा निकल रही है। हम बात करें तो भारत स्तर पर जगन्नाथ जी की यात्रा आज निकलेगी। ठाकुर जी अपने रथ में विराजमान होकर शहर के भ्रमण करेंगे, पूरे शहर में भ्रमण करेंगे। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तृतीया, दोनों तिथि मिक्स है। तो आज हमारे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है और निकल भी रही है। कुछ साथी उस रथ यात्रा को देखने निकल पड़े हैं, पढ़ने की मारी गोली और रथ यात्रा को देखने निकल गए हैं। कोई बात नहीं, गए तो गए, लेकिन अपन यही है। दूसरा, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए कि आज हमारी जो क्लास है वो 2 घंटे की है। ठीक है, क्या करें, जहां छुट्टी होती है किसी टीचर की उस समय मैं ही आता हूं, आपको पता है। और मेरे को आज बांसवाड़ा जाना था, अब जाऊंगा रात को 2-12 बज जाएगी मेरी, तो क्या करूं, जाऊंगा जरूर। हम यहाँ राजस्थान के नया टॉपिक, आज राजस्थान के प्रमुख मंदिर, हेडिंग डालेगा लाल पीले हरे पेन से, श्री लिखो, ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखो और शुरुआत करो। राजस्थान के मंदिर, प्रमुख मंदिर की बात करते हैं। राजस्थान के मंदिरों की बात कर रहे हैं। जय जगन्नाथ। मंदिर भी हम 7 संभाग स्तर पर पढ़ेंगे, 7 संभाग के हर जिले में घूमेंगे, किसी किसी एक अमुख मंदिर की बात करेंगे। विद्वान विदुषियों, भाइयों की छोटी छोटी बहनों, जितने भी लोक देवता हैं और जितने भी लोक देवियां हैं, उनके जो धार्मिक स्थल थे वो अपने आप में मंदिर है। पहला पॉइंट। राजस्थान के जितने भी संत पड़े हैं, संप्रदाय पड़े हैं, उनकी पीठ है, वो भी अपने आप में एक मंदिर है। उसके अलावा लोक दुर्ग पड़े हैं, हम राजस्थान के दुर्ग की चर्चा करी, उन दुर्गों में भी मंदिर है। उसके अलावा कोई मंदिर हमारा स्पेशल बैठता है, उस मंदिर की बात करेंगे। अब यहां लगभग 11,000 ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान में। कितनी? 11,000। और हर ग्राम पंचायत में 5 मंदिर आपको मिल जाएंगे। 5 मंदिर हर ग्राम पंचायत, और 11,000 इंटू 5 करें तो 55,000 मंदिर हो जाएंगे। तो इतने पढ़ने से रहे हैं जनाबे अली, इतने पढ़ने से रहे। तो हम उन्हीं मंदिरों को पढ़ेंगे जो हमारे धार्मिक स्थल से इंपॉर्टेंट है। कहीं मेले लगते हैं, कहीं की किसी विशेष कारण से वो चर्चित रहे, उन मंदिरों की बात करें। अब यूं नहीं कहते ना सुनील कहते विष्णु कि सर मेरे गांव में ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, मानता हूं, यहीं से हाथ जोड़ रहा हूं, लेकिन कल्चर में नहीं आ रहा है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो उन्हीं मंदिर की बात करेंगे। सीधे मंदिर को बढ़ते हैं। सबसे पहले शब्द आता है मंदिर। तो राजस्थान में या संपूर्ण भारत में बात करें कि मंदिर शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमको कहां मिला, कहां मंदिर शब्द का उल्लेख मिलता है? तो हमारे यहां पर वेद लिखे गए हैं वैदिक काल में। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो हमारा यजुर्वेद के अंदर एक साहित्य लिखा गया जिसका नाम था शतपथ ब्राह्मण। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। उस शतपथ ब्राह्मण में मंदिरों का उल्लेख मिलता है। किस मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में हमारे मंदिर का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला पॉइंट होता है मंदिर का उल्लेख मिलता है। तो मंदिर का उल्लेख कहां मिलता है? तो यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण साहित्य में। सत्यपथ ब्राह्मण साहित्य में हमारे मंदिरों का उल्लेख मिलता है। क्लियर? पहला पॉइंट। सीधा जवाब पूछे मंदिर का उल्लेख कहां मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण साहित्य में मिलता है। सेकंड बात करते हैं मंदिर के भाग की बात करते हैं। मंदिर के कुल कितने
भाग होते हैं। तो मंदिर के मोटे मोटे 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग है। कौन कौन से भाग है? चर्चा का विषय है, बात करते हैं। मंदिर में कुल कितने भाग है? 5। पहला भाग जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा तोरण द्वार। क्या कहलाता है द्वार साथियों? तोरण द्वार। तोरण द्वार किसको कहते हैं? तोरण द्वार मंदिर का जो मेन गेट होता है जिसमें अपन एंट्री करेंगे, वो बड़ा गेट, भव्य गेट, वो जो भव्य गेट है वो हमारा तोरण द्वार कहलाता है। ये मंदिर का पहला भाग कहलाता है। तो ये हो गया हमारा तोरण द्वार। किस कहेंगे? मंदिर का मुख्य द्वार। मंदिर का मुख्य द्वार जो होता है वो हमारा तोरण द्वार कहलाता है। जैसे ही मंदिर के अंदर घुसेंगे, इस मुख्य द्वार के अंदर ये एंट्री किया, ये पहुंचे, जैसे पहुंचेंगे तो राइट और लेफ्ट में 2 चौतरे मिलेंगे। मैं प्राचीन मंदिरों की बात कर रहा हूं, वर्तमान के मंदिर थोड़े चेंज है। अगर तोरण द्वार के जैसे अंदर जाते हैं, राइट में और लेफ्ट में 2 चौतरे मिलते हैं, चबूतरे। जैसे ये है चबूतरा राजा, है ना, ऐसे चबूतरे जहां पर साधु संत हुक्का पानी पीते मिलेंगे, भजन मंडली करते मिलेंगे, कुछ हवन करते हुए मिलेंगे। वह जो भाग कहलाता है वह भाग कहलाता है हमारा उपमंडल। क्या कहलाता है? उपमंडल कहलाता है। समझ आया? तो तोरण द्वार के आगे बायां दायां भाग का चबूतरा, ये हमारा क्या कहलाता है? उपमंडल कहलाता है। क्लियर? जैसे उपमंडल से आगे जाएंगे और थोड़ा आगे जैसे यूं गए, यूं करके गए, अरे वाह क्या बात है, इतना बड़ा आंगन। ये हमारा सभा मंडल कहलाता है। छोटे छोटे शब्द हैं, इशारों के साथ समझाने का प्रयास करूं, आपको याद हो जाए या कंठ में आ जाए। तो मंदिर का बहुत बड़ा आंगन जहां हम भजन करेंगे, अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, वो जो आंगन होता है मंदिर का, वो हमारा सभा मंडल कहलाता है। तो बात आ गई मंदिर का खुला आंगन। खुला जो आंगन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सभा। जहां पे भजन कीर्तन होते हैं, अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, उड़ता उड़ता जाए रे अंजनी का लाला बड़ा मत वाला, घुट रही बांग बोले तेरे बागों में। तो ये था मंदिर का खुला आंगन। चौथा भाग गर्भगृह या गृह। गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति स्थापित है। बोल कैसे आना हुआ? आपने प्रसाद चढ़ा, मंदिर की जो मूर्ति स्थापित है मंदिर के अंदर, वह जो भाग है वो छोटा सा कमरा गर्भगृह कहलाता है, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित। ओरा, छोटा सा ओबरा, 5x5 का ओरा, 5x7 का कमरा, जहां भगवान की मूर्ति स्थापित है, वह भाग क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाया? गर्भगृह। अब अंतिम भाग जो कहलाता है वो कहलाता है प्रदक्षिणा पथ। क्या कहलाता है बेटा? प्रदक्षिणा पथ। इस गर्भगृह के चारों हम चक्कर लगाते हैं। दर्शनार्थी मंदिर में 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3-4 प्रकार के दर्शनार्थी मिल जाएंगे। कोई जीके का पाठ नहीं, मैं बता रहा हूं रूटीन में। एक दर्शनार्थी मिलेगा, घंटी बजाएगा और हाथ जोड़ेगा और आंख बंद करके मनन करेगा, जो आप लोग हैं। दूसरा एक जो दर्शनार्थी आएगा उसका ध्यान न तो भगवान की तरफ है, हल्की सी घंटी बजी, ध्यान प्रसाद में है। पंडित जी ने कितने निकाले? कितने पीस निकाल दिए? मावेक में 11 पीस आए थे, पंडित जी 6 निकाल दिए, 5 मेरे रहे। खाक रहेगा, तो सब मारे रही हो मेरे जैसे। समझ आ गए? दूसरा। तीसरा ऐसा दर्शनार्थी जो मंदिर में बड़े बड़े घंटे लगे हैं, टन 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 बजा रहा है, वो माधव जी करता
क्या किया? नेक्स्ट ईयर सुपरविजन पास नहीं किया, क्या करोगे? इस बार पास करके दिखाना है। वो ठन 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 और बजा रहा है, आसपास के लोग घबरा गए, ये क्या हो गया उसके, देखना। मतलब गए बार महादेव जी को सुपारी दी थी, लेकिन महादेव जी ने काम नहीं किया। ऐसे दर्शनार्थी मिलेंगे। चौथी राजस्थान की महिला दर्शनार्थी, घंटी नहीं बजाएगी, मनन नहीं करेगी, प्रसाद की तरफ ध्यान नहीं, गर्भगृह से निकलेंगी और गर्भगृह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। गर्भगृह के ठीक पीछे एक छोटा सा स्थान होगा जहां पे सिंदूर लगा होगा, 1 रुपए का सिक्का चिपकाने का काम करेगी। जब तक सिक्का नहीं चिपके मतलब मनोकामना पूरी होनी ही नहीं है। उसके बाद पीछे से उस मंदिर को धक्का लगाएगी, ऐसे कि उन महिलाओं को एक ठेका दिया है कि इस मंदिर को थोड़ा सा आगे खिसकाना है। ये 4 प्रकार के दर्शनार्थी, तो वो प्रदक्षिणा पथ कहलाया। क्या कहलाया? प्रदक्षिणा पथ कहलाया, जो परिक्रमा करने वाला स्थान। तो ये क्या आ गया हमारा? गर्भ गृह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला स्थान क्या कहलाया साथियों? गर्भगृह। ये नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखेगा, एक भाई ने कमेंट्स किया, बहुत हंसी आ रही है उस पे, धर्मेंद्र गुर्जर पर। बात बताता हूं आपको, एक बार ये नोट डाउन कीजिएगा। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखना, वाह बेटा लोगों, ऑनलाइन विद्यार्थी मजे के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 1-2 टॉपिक और बचे हैं मंदिर के बाद, यूं चुटकियों में निकलेंगे टॉपिक। लास्ट है, ये बड़ा टॉपिक है मंदिर। मंदिर का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण साहित्य में। सबसे सीधा पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऊपर नहीं लिखा तो मंदिर के भाग के नीचे लिख लेना, घबराना नहीं। मंदिर का उल्लेख मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण साहित्य में मिलता है। फिर मंदिर के भाग कितने हैं? 5 भाग है। तन और मन दोनों यही रखना है और पढ़ना है, दर्शन करने हैं मंदिर के। मंदिर के भाग कितने हैं? 5 भाग हैं। तोरण द्वार, उपमंडल, सभा मंडल, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ लिख लीजिएगा और उनके अर्थ लिख लीजिएगा। सचिन आगे बेटा, आज वह बेटू बैठ जा, बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर के 5 भाग लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक की बात करते हैं। दुर्गा शंकर जी कना नहीं रहा, लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले की बात करते हैं। मंदिर, राजस्थान प्रमुख मंदिर। मंदिर का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण साहित्य में। मंदिर के 5 भाग है। तोरण द्वार जो मेन गेट कहलाता है, उपमंडल तोरण द्वार के आगे का दाया बाया भाग का चबूतरा है वो उपमंडल है। सवा मंडल मंदिर का बड़ा खुला आंगन जो है वो हमारा ओपन जो आंगन होता है
वो सभा मंडल गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति स्थापित किया जाने वाला स्थान वो गर्भगृह, और प्रदक्षिणा पर गर्भगृह चारों तरफ परिक्रमा करने वाला स्थान हमारा गर्भगृह कहलाता, प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज्योति ने कहा कभी भी रिप्ले नहीं करते हो। ज्योति आपने पूछा क्या, सोयल साइंस की क्लास नहीं होगी, और मेरे को पूरा ध्यान में नहीं होती नहीं थी। साथियों आप लोग थोड़ा समझिएगा, टीचर्स को कोई ध्यान में नहीं कौन सी क्लास पहले वाली जो आज होनी थी होगी कि नहीं होगी, ये हम लोगों को नहीं पता। हमको तो सिर्फ एक बताया जाता है कि आपको आज 2 घंटे लेनी है। क्यों लेनी है ये भी हम नहीं पूछते हैं, लेनी है, बस लेनी है, ये है ना। तो कौन टीचर आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इसका मेरे को नहीं पता है। हाँ, इसलिए मैं उन्हीं प्रश्न के जवाब देता हूं जो सार्थक हैं, उन्हीं की बात करता हूं, है ना। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं आए, बिक गए, क्यों बिक गए, छतरी क्यों नहीं थी, ऐसे नवरी नवरी बातें हो जाती है ना, इसलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं। लिखा आप लोगों ने, चलिए अब बात करेंगे। अगला जो पार्ट है वो कहलाता है मंदिर की शैलियां। क्या कहलाएगी, मंदिर की शैलियां, हेडिंग डालेगा मंदिर की शैलियां। अगला पॉइंट, मंदिर की प्रमुख शैलियां, मंदिर की प्रमुख शैलियां, एग्जाम पूछ लेगा, मंदिर की प्रमुख शैलियां। अभी आप मेरे साथ ध्यान लगाएं, सोयल साइंस सर आए कि नहीं आए, हॉर्टिकल्चर आए कि नहीं आए, हिंदी क्यों नहीं लग रही है, ज्योग्राफी कहां गई, एनिमल हस्बेंड्री कहां है, उस पर ध्यान मत दो, जो है उस पर ध्यान देने का प्रयास करो। मंदिर की प्रमुख शैलियां की बात करते हैं, नाराज मत होना, छोटा भाई समझ के माफ कर देना मेरे को। मंदिर की प्रमुख शैलियों की बात करते हैं तो पहली शैली के बाद जिसका नाम है नागर शैली। वैसे संपूर्ण भारत में मोटी मोटी 3 शैलियां प्रचलित रही है। संपूर्ण भारत, नागर शैली, द्रविड़ शैली, और नागर और द्रविड़ की दोनों की मिक्स शैली वेसर शैली या चालुक्य शैली। सबसे पहले बात करते हैं अपन नागर शैली की। किसकी बात करेंगे, नागर शैली। अब नागर शैली क्या है समझते। सबसे पहले नागर शैली जो है ये कहां प्रचलित है, नागर शैली हमारी उत्तर भारत में, कहां है, उत्तर भारत में प्रचलित है। पहला पॉइंट क्या जगह, यह उत्तर भारत में, उत्तर भारत में प्रचलित है। पहला पॉइंट हमारा जाता है उत्तर भारत में प्रचलित है, पहला पॉइंट। अभी इस शैली के जो मंदिर हैं वो किसी चबूतरे पे बनते होते हैं। किसमें होते हैं, चबूतरा। ये ऊंचा चबूतरा होगा, उस चबूतरे पर फिर मंदिर होगा। सीढ़ियां चढ़ेंगे, टपक 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 सीढ़ियां चढ़े, चबूतरा आया, चबूतरे के ऊपर मंदिर बना होगा। उस चबूतरे को कहते हैं जगती। क्या कहते हैं, जगती। प्रश्न पूछते हैं, गत वर्ष सीईटी में पूछ लिए हैं, फिर से कह रहा हूं, याद रखना। नागर शैली के जो मंदिर है किस पर बने होते हैं, चबूतरे पर, ऊंचे चबूतरे पर। वो चबूतरा क्या कहलाता है बाबू भैया, जगती कहलाता है। क्या कहलाता है, जगती, याद रखेगा। इस शैली के मंदिर ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर, जिसे जगती कहते हैं। किसको जगती कहते हैं, ऊंचे चबूतरे को जगती कहा जाता है। क्लियर, फिर बात करते हैं तीसरा पॉइंट। इस शैली के जो मंदिर होंगे जगती पर बनेंगे, जो ऊंचे चबूतरे उसके ऊपर शिखर होगा। क्या होगा, शिखर। जैसे ये चबूतरा है और ये हमारी सीढ़ियां हैं जहां से हमने टपक 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 ऊपर गए, समझ आया। अब आपको ये यूं शिखर मिलेगा, समझ आया। इस शिखर के ऊपर आपको एक गोल गुम्बद मिलेगी, ठीक है। और उस गोल गुम्बद के ऊपर आपको एक छोटा सा कलश मिलेगा। ये तो हो गया हमारा कलश। क्या हो गया बेटा, कलश। ये हो गया हमारा अमालक। क्या हो गया, अमालक। और ये हो गया हमारा शिखर। क्या हो गया हमारा, शिखर। और ये क्या हो गया हमारा, जगती। ये सब चीजें हैं तो ये 100% हमारा नागर शैली का मंदिर है। इमेजिंग कीजिएगा, अभी इस पर देख लेंगे गूगल पर, लेकिन फिलहाल दिमाग लगाइएगा। जहां सीढ़ियां हो, समझना, जहां मंदिर में क्या हो, ऊंची सीढ़ियां हो, फिर चबूतरा हो, चबूतरे को हम क्या कहेंगे, जगती। जगती के ऊपर शिखर होगा और ये आपका गर्भगृह, अंदर घुसेंगे, बाहर शिखर होगा। शिखर के ऊपर एक गोल सी गुम्बद बनी होगी, गोल, यू वाली नहीं, यू एक तगारा रख दिया हो, कोई चीज रखी हुई, बड़ी चूड़ी बना दी गई गोल, वो गोल यूं चूड़ी बनी होगी और उसके ऊपर एक डंडा लगाया, उसमें यहां कलश हो जाएगा तांबे पीतल का, और एक यहाँ पर झंडा लटका होगा। आप देखा होगा मंदिरों में,
अगर कलश है तो 100% आपके गांव में जो मंदिर है ठाकुर जी का, वो हमारा नागगढ़ शैली का मंदिर है। क्लियर? अब गत वर्ष सीटी के एग्जाम इस प्रश्न को पूछ लिया, वह कौन सी शैली है जिसमें उपमंडल, सभा मंडल, अमालक, शिखर, जगती, कलश विभेदित होते हैं? तो हमारा नागगढ़ शैली का मंदिर कहलाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। थर्ड पॉइंट यहां बात कर लेता हूं। इसमें शिखर, अमालक एवं कलश, पीतल का कलश होगा, तांबे का कलश होगा, वैसे पीतल का कलश होता है या सोने का भी कलश हो सकता है, कलश से विभेदित होता है। यह हमारा नागगढ़ शैली का। अब आप जैसे मंदिर के अंदर घुसेंगे और जहां भगवान की मूर्ति स्थापित है, वह जो गर्भगृह होगा वो वर्गाकार होगा। कैसा होगा? वर्गाकार। याद रखना, नागगढ़ शैली के जो, हेलो माय टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो, हाँ, तो नागगढ़ शैली के जो मंदिर हैं उसमें गर्भगृह जो होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं? वर्गाकार। देखिएगा, बात करते हैं शैली के गर्भगृह वर्गाकार होते हैं। ऐसे मंदिर हमारे क्या कहलाते हैं? नागगढ़ शैली कहलाते हैं। ऑनलाइन विद्यार्थी, क्या मैं आपको दिख रहा हूं? एक बार जरूर बताइएगा। काला दिखूं कोई बात नहीं, लेकिन दिखना चाहिए। चलिए, आ गया हूं। तो वो हमारा गर्भगृह। अब ऐसे राजस्थान में बहुत मंदिर है, बहुत मंदिर है। सैंपल की बात करें, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर, अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर, जैसे जैसे सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर और अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर। नोट डाउन कीजिएगा नागगढ़ शैली को। फिर आगे बढ़ रहा हूं। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखिएगा। ज्योति दीदी को डांटा नहीं है, ज्योति दीदी को कहा है ना? ज्योति दीदी नाराज नहीं होगी, आशा करता हूं। देखो, ज्योति दीदी ने तो पानी पीने के लिए कह दिया, मतलब ज्योति भी नाराज नहीं हुई है। हाँ जी, हाँ, नहीं, कुमावत है। ज्योति दीदी नाराज नहीं हूं, उसने तो मेरे को पानी पीने के लिए कह दिया, मतलब ज्योति दीदी मेरे से नाराज नहीं है डांटने के बाद भी। जी जी, धाकड़ दीदी पानी पिला दीजिएगा। लिखिएगा। पहला पॉइंट ये है नागगढ़ शैली का, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, और 4 पॉइंट है और एक जैसे मंदिर। मेरे से वैसे कोई नाराज होता नहीं है, बहुत उम्मीद रखता हूं। अनु दीदी लिखा बेटा? लिख लो। हाँ, सचिन लिखन, और पीछे तो आप भेजो।
भैया 10-15 मिनट में आ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, बात की मैंने, है ना भैया? अच्छा 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 अच्छा। वाह वाह। हाँ हाँ हाँ। वाह वाह। जी। चलिए आगे। एक कल मैंने आपको याददाश्त तेज करने के लिए एक बात बताई थी कि घी का दीपक, एक भाई ने, गुर्जर भाई, ये कमेंट्स किया था उसने कि सर मैंने घी का दीपक चलाया और 1 घंटे तक मैं टकाटक उसको देखता रहा। तो उस टकाटक देखने से उसके क्या हुआ कि वो पूर्व जन्म में चला गया। वो मेरे को यूं कह रहा भाई कि मैं पूर्व जन्म में चला गया, और पूर्व जन्म में आप तो राजा थे, मैं मंत्री था। अब गजब कॉमेडी की इस भाई ने, मेरे को इसलिए हंसी आ गई। हाँ जी। आपने जलाया, फिर कितनी देर तक रखा आंखों को बिना टम टम किए? तो इनको कहते नोट करते घड़ी, आपस में टाइम नोट कर लिया करो। चलिए। सचिन जला, सचिन। हाँ, सचिन तो गौरी का है, मैं क्या करूं। अगली शैली हमारी द्रविड़ी शैली। कौन सी शैली है? द्रविड़ी शैली। द्रविड़। हाँ। है? क्यों? नहीं 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 नहीं, अच्छा बच्चा, नहीं नहीं। हाँ ठीक है, आपने कह दिया आज के बाद नहीं। चलिए, द्रविड़ शैली की बात करते हैं। यह दक्षिण भारत में प्रचलित, कहां प्रचलित है यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। यह कहां प्रचलित है? दक्षिण भारत में प्रचलित है, पहला पॉइंट। सेकंड, इस शैली के गर्भगृह गर्भगृह के ऊपर शिखर पिरामिड नुमा होते हैं। पिरामिड नुमा होते हैं। शिखर जो होंगे किस प्रकार के? पिरामिड, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से शिखर होंगे। अप डाउन इस तरह से, एक शिखर ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से शिखर होगा गर्भगृह के ऊपर का जो शिखर है। इसका मुख्य द्वार गोपुरम गोपुरम कहलाता है। गोपुरम कहलाता है। मुख्य द्वार क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। इनके गर्भगृह आयताकार होते हैं। आयताकार होते हैं। जैसे नागर शैली के कैसे हैं? वर्गाकार। इसके कैसे हैं? आयताकार। भाभी टू, फिर बात करते हैं। शिखर या छत गज पृष्ठ कृत होते हैं। गज पृष्ठ, हाथियों के चित्र छोटे छोटे से मूर्तियां बनी होगी गज पृष्ठ। जैसे जैसे सैंपल में रंगनाथ मंदिर कटे हैं, पुष्कर अजमेर, और एक मंदिर है हमारा सुजंगड़ चूरू में, किसका मंदिर है? त्रिभूति बालाजी, तिरुपति बालाजी, सुजानगढ़ चूरू, लिख लीजिएगा। ये हमारा द्रविड़ शैली का मंदिर कहलाया। द्रविड़ शैली कहलाया, लिख लीजिएगा।
द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित, नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित। द्रविड़ शैली के गर्भगृह के ऊपर शिखर कैसे होते हैं? पिरामिड नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? पिरामिड नुमा होते हैं, पिरामिड नुमा होते हैं। और इनका मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है। क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है। इनके गर्भगृह आयताकार होते हैं। और उसके अलावा शिखर या छत होते हैं वो गज पृष्ठ कृत होता है। और जैसे है रंगनाथ मंदिर पुष्कर अजमेर और तिरुपति बालाजी मंदिर सोजांगढ़ चूरू। आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ जी लिखिएगा। नींद आ रही, सो जाओ। मेरे को तो 2 घंटे की क्लास है आज, और पहले से ऐसा थक के आया हूं जिसकी हद नहीं। आप लोग लेंगे? आपको मैं घर ले चलूंगा, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, और जिस दिन घर का काम हो जाएगा उसके बाद आपको घर ले चलूंगा। प्रोग्राम करेंगे, बड़ा प्रोग्राम, उसमें आपको न्योता दिया जाएगा, निमंत्रण किया जाएगा, जीवन होगा, आपको बुलाऊंगा सबको, और सबको आना है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। पंडित जी, अगली शैली वेसर या चालुक्य शैली। आलू के चालू बेटे कहां गए थे, है ना, चालुक्य शैली। ये जो शैली है ये द्रविड़ और नागर का मिश्रित शैली है, मतलब संतान हो गई नागर और द्रविड़ की, है ना। तो यह नागर प्लस द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। शैली का मिश्रित रूप है। और इस शैली के सबसे ज्यादा मंदिर आपको कर्नाटक में मिलते हैं, है ना। तो लिखना सर्वाधिक मंदिर, दोनों का मिक्स रूप आ जाता है। सर्वाधिक मंदिर कर्नाटक में चालुक्य मंदिर केला के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारी वेसर या चालुक्य शैली के मंदिर कहलाए। आगे बढ़े, बात करें, नेक्स्ट अगली शैली की बात करते हैं। गांव में आपने देखा होगा, गांव में महिला घर के बाहर चबूतरा बना होता है। जयपुर, नागौर, जहां जहां आप होंगे वहां आपने देखा होगा चबूतरे बने हुए। चबूतरे के बाहर बैठी बैठी महिलाएं बातें करती है। 5 महिला बैठ गई, क्या करी? 5 महिला बैठी हुई बातें करी। और महिला बातें किसकी करती? थारी मारी। ये थारी मारी। अब थारी मारी का मतलब उसके ससुर जी की, उसकी सास की, ननंद की, देरानी की, जेठानी की, उसके पति की, उसके पति की, लेकिन अपने पति की नहीं। कभी नहीं करती महिला। अपने पति की बात आती तो फट उठ जाएगी, इतनी बातें करती, पंचायतें करती। राजस्थान के महिला हाथ जोड़े 1.5 फीट के, कह रहा हूं, पंचायतें करती। उसी प्रकार से राजस्थान में पंचायतों की एक शैली बन गई। 5 महिलाओं की शैली, 5 भगवान की शैली, क्या कहलाई? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली। अब पंचायतन शैली का मतलब यह हुआ जहां पर 5 भगवान के मंदिर एक साथ बने, जिसमें मेन हीरो भगवान विष्णु जी होंगे। मेन हीरो कौन होंगे? भगवान विष्णु। और इसके बाद 4 हीरो हीरोइन कौन होंगे? सूर्य, शक्ति, गणेश और शिव, SSG और विष्णु। ये पंचायतन शैली कहलाई। 5 मंदिर, मेन मंदिर बीच में होगा वो भगवान विष्णु का होगा। वो 4 कोने पर 4 अन्य भगवान की मूर्तियों का मंदिर होगा। भगवान विष्णु मेन, वो एक कोने पर सूर्य, दूसरे कोने पर शक्ति, तीसरे कोने पर शिव और चौथे कोने पर गणेश। ऐसे हमारे मंदिर पंचायतन शैली के मंदिर है। 5 महिला जहां मिल जाए, बातों का भंडार हो जाए, तो यहाँ 5 भगवानों का भंडारा है पंचायतन शैली के मंदिर। बात समझ में आई होगी, ठीक है। देखिएगा, इस शैली के मंदिर में मुख्य मूर्ति मंदिर प्रभु विष्णु जी का तथा
4 कोनों पर सूर्य, शिव, शक्ति का मतलब मां पार्वती और गणेश जी का मंदिर होता है। जैसे सैंपल की बात करें, जैसे जगदीश मंदिर उदयपुर और सेकंड भंड देवराज शिव मंदिर जिला बारा। लिखिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एनर्जी आता है। बस मैं क्या चाय के अलावा कुछ खाता पीता नहीं हूं। का है डस्टबिन? है? नहीं नहीं, वो पूरी पीने के बाद किया है। मेरी आदत है, या कप या नहीं छोड़ता हूँ इसलिए। लिखा बेटा, समझ में आ रहा हूं? इधर राजा वंश शर्मा कौन है? वंश, आप में से कोई है वंश शर्मा? नहीं। हंसमुख आ गया, हंसमुख। हाँ राजा, आते रहना वहां लास्ट तक। नहीं नहीं, चलिए। ये था हमारा पंचतन शैली के मंदिर। पंचतन शैली में मुख्य मंदिर या मूर्ति किसकी होगी? प्रभु विष्णु की। मेन हीरो प्रभु विष्णु और 4 आदर्श हीरो में आ गए। एस सूर्य, एस शिव, एस शक्ति के साथ जी, ट्रिपल एस जी और विष्णु। 5 हो गए पंचतन शैली। ठीक है, अगली पंचतन है तो अब आ जाएगा एकायतन। क्या आ जाएगा? एकायतन शैली। एकायतन शैली बच्चे मेरे को अब चढ़ाने लगे, सर आप बहुत हैंडसम हो। अरे विकास यादव, कोर्स करा दूंगा मैं, कैसे बताऊं कोर्स हो जाएगा? करा रहा हूं, 19वां पॉइंट चल रहा है, 21 पॉइंट है, 2 पॉइंट और बचे राजा, करा दूंगा बहुत जल्द, करा दूंगा। आप निश्चिंत रहे, 10 जुलाई से पहले पहले फ्री कर दूंगा आपको। बार बार मत पूछो कोर्स कब होगा, मेरे को भी चिंता है आपके कोर्स की। एकातन शैली, इसमें सिर्फ एक ही प्रभु की मूर्ति होती है। रो क्यों रहा है? कौन रो रहा है करके? एकातन शैली के लिए, ठीक है, घबरा नहीं, एकातन शैली के लिए। अब आता हमारा महा मारू शैली। महा मारू शैली, यह 8वीं से 12वीं सदी तक प्रचलित रही। महामारू शैली, इसको बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली। उपनाम में, उपनाम। एक शैली आती है हमारी मारू गुर्जर शैली। मारू गुर्जर शैली ये चली थी लगभग 11वीं से 15वीं सदी तक।
11वीं से 15वीं सदी तक प्रचलित रही। ओ इस समय सोलंकियों का शासन था, अतः इसका उपनाम हो गया सोलंकी शैली। लिख लीजिएगा। ये थी हमारे राजस्थान की समस्त शैलियां। हाँ, एक और भूमि शैली, एक और कर भूमि शैली। ये जो तेरे पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की धड़कन। आहा, अब आई है। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और अच्छे से ही पढ़ाया है। 24 कैरेट पढ़ाया है। 19-20 कहीं एक आधा शब्दों में कहीं परिवर्तन हो सकता है, मानव स्वभाव है जो। बाकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आपको पढ़ा दिया है। धन्य है हमारे रॉयल सर, जीएलजी सर, जिनकी मेहरबानी से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और आज रॉयल रॉयल है और पूरे संपूर्ण राजस्थान में रॉयल का पर्चा है ना, फैला हुआ है। लिख ले, एक शैली और पढ़ देता हूं, भूमि शैली। एक शैली और आती है, भूमि शैली। हाँ राजा, 8वें नंबर पे भूमिज शैली। यह नागर शैली की उपशैली है। यह नागर शैली की उपशैली है, लेकिन इस शैली के जो प्रदक्षिणा पथ जो होता है वो छता हुआ नहीं होता, खुला होता है। देखिएगा, इसमें प्रदक्षिणा पथ छत वाला न होकर खुला होता है, खुला होता है, खुला होता है। शायद आपकी बिजोलिया में एक मंदिर है, उंडेश्वर महादेव, बिजोलिया में। आप बिजोलिया क्यों मंदिर है? और महादेव जी में कौन सा? तिलेश्वर महादेव जी तो मांडल भिलवाड़ा को। भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर क्या है? तो सेवाड़ी जैन मंदिर जो पाली में है। देखिएगा, इस शैली का सबसे प्राचीन मंदिर सेवाड़ी जैन मंदिर, जिला पाली। लिख लीजिएगा। ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख शैलियों की जानकारी। ये तो हो गया हमारे राजस्थान की सारी शैलियों की जानकारी, मंदिर के उप भाग की जानकारी और मंदिर का प्रमुख उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है राजा, बड़े आगे चढ़े। इधर बीच वाले भाई साहब सब चश्मे वाले, बिना चश्मे वाले, छोटे बड़े भैया, बड़े भैया चले। इधर जीजिया, अनु नहीं, अनु नहीं, अंजू। चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले उदयपुर संभाग से मंदिर की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेगा उदयपुर संभाग के प्रमुख मंदिर। हेडिंग डालेगा उदयपुर संभाग के प्रमुख मंदिर। लप लपाक लप लप। उदयपुर संभाग के मंदिर की बात करते हैं। ठीक है राजा, उदयपुर संभाग के मंदिरों में
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एकलिंग नाथ मंदिर से शुरुआत करते हैं, जो हमारे मेवाड़ शिशुधर राजवंश के कुल देवता कहलाते हैं, इष्ट देव कहलाते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं एकलिंग नाथ मंदिर की। एकलिंग नाथ मंदिर, एकलिंग नाथ मंदिर किधर है? कैलाशपुरी, उदयपुर। कैलाशपुरी गांव है उदयपुर जिला में एकलिंग नाथ मंदिर। मंदिर निर्माता की बात करें, गत वर्ष थर्ड ग्रेड 2023 में इस प्रश्न को पूछा है। बप्पा रावल, जिनका मूल नाम काल भोज, और 734 ईस्वी। हाँ, वो गलत हो गया, इसलिए डिलीट हो गया। वो 8वीं सदी की जगह 18वीं शताब्दी कर दिया था, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन को थर्ड ग्रेड में। 8वीं सदी के में या सन पूछे 734 में बप्पा रावल द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। फिर बात करें इस मंदिर का जीर्णोद्वार। मंदिर का जीर्णोद्वार किसने कराया? तो राणा मोकल अंकल। मोकल अंकल, मोकल अंकल कौन? कुंभा अंकल के पिता, कुंभा के पिता मोकल अंकल ने कराया। फिर मंदिर का वर्तमान स्वरूप की बात करूं, वर्तमान स्वरूप, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? महाराणा रायमल, रायमल द्वारा इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया गया। यह मंदिर किस संप्रदाय को समर्पित है? लकुलिश समुदाय, पाशुपति संप्रदाय लिखेगा। मंदिर का संप्रदाय क्या है? आचार्य लकुलिश, लकुलिश, लकुलिश या पाशुपति। ठीक है राजा। फिर बात करते हैं मेला। तो यह मेला लगता है शिवरात्रि पर, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी 13 को। एकलिंगनाथ मंदिर और मेवाड़ वंश के इष्ट देव कहलाते हैं। कुल देवता की बात करें, सिसोदिया राजवंश। एकलिंगनाथ मंदिर नोट डाउन कीजिएगा। हाँ निमो, हेलो। ओहो, एकलिंगनाथ मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर, निर्माता बप्पा रावल, 734 ईस्वी, जीर्णोद्वार राणा रोकल मोकल, वर्तमान स्वरूप रायमल द्वारा। हेलो है, हाँ जी। चलिए बढ़ो आगे। अगले मंदिर की बात करता हूं। दर्शन कराऊंगा कराऊंगा एक साथ कराऊंगा। अभी हम लगभग 2 घंटे हैं, जिसमें से अभी पौन घंटा हुआ है। पूरे मंदिर लिखाऊंगा, उसके बाद एक एक मंदिर के दर्शन कर लेंगे, है ना राजा। दर्शन करना, दर्शन करने के बाद भी सिलेबस में, पेपर में दर्शन की मूर्ति नहीं आएगी। अटे याद रहना है कि एकनाथ जी किधर है? कैलाश में उदयपुर में। एकनाथ जी किधर है? अरे मेड़ा से दर्शन कराए, वह तारीख ही कई काम से, है ना। तो दर्शन तो करने ही है, याद करना है।
जगदीश मंदिर की बात करता हूं। जगदीश मंदिर टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, निश्चिंत रहें, है ना, बहुत जल्दी चालू हो जाएगी टेस्ट सीरीज। हाँ जगदीश मंदिर कहाँ है? सिटी पैलेस कॉमा पिछोला झील के पास उदयपुर। आज यहां पर जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है। बहुत फेमस मंदिर। कहा जाता है कि मेवाड़ महाराणा जगत सिंह जी प्रथम के सपनों में जगदीश जी आए थे और सपनों में इन्होंने कहा कि डूंगरपुर में एक सरवा या गरवा गांव है, उस गांव में पीपल पेड़ के नीचे मेरी मूर्ति दबी हुई है, वो निकाल के ले आओ। तो वास्तव में महाराणा ने डूंगरपुर के सरवा गरवा गांव में भेजा सैनिकों को, वो खुदाई की तो उस पीपल की मूर्ति के नीचे ठाकुर जी की 5 फीट ऊंची भगवान शिव की भगवान ठाकुर जी जगदीश जी की काले पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी, दबी हुई थी। बाहर निकाल कर लाए और सिटी पैलेस के ठीक बाहर ही इस मूर्ति को स्थापित कर दिया। यह मंदिर तलहटी से 125 फीट ऊंचा है, बहुत ऊंचाई पर है। सीढ़ियां चढ़नी पड़ती, कम से कम 20-25 सीढ़ियों से ज्यादा चढ़नी पड़ती है। खड़ी सीढ़ियां है, डर सा लगे लेकिन गिरते कोई नहीं है। कन्हैया लाल हमारे साथ रहते हैं। यह मंदिर है जो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह जी प्रथम ने 1651 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया है। ठीक है, लिखेगा। निर्माता महाराणा जगत सिंह प्रथम 1651 ईस्वी। 1651 ईस्वी। फिर बात करते हैं शिल्पकार कौन थे यहां पे। इस मंदिर का जो शिल्पकार है वो था अर्जुन बाणा और मुकुंद। अर्जुन बाणा और मुकुंद जो थे वो इसके शिल्पकार। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुनील, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, देख रहे वही वास्तुकार शिल्पकार यही रहते। अर्जुन देख रहे बाणा मुकुंद इसके वास्तुकार शिल्पकार कह सकते हैं, वो रहे थे। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। शिल्पकार हुआ है। अब बात करते हैं प्रभु की मूर्ति। काले पत्थर 5 फीट ऊंची मूर्ति यहां पर प्रभु जी की मूर्ति। ठीक है साथियों, अब बात करता हूं इस मंदिर की कुछ विशेषता। पहले बात है शैली तो अपने लिख ली, पंचायतन शैली का मंदिर है, दर्शन करके आइएगा। विशेष बातों का दौरों की बात करते हैं। आपके 2022 में इस प्रश्न को पूछ लिया था। 1680 में औरंगजेब द्वारा इस मंदिर की मूर्तियों को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया था और सैनिक यहां पहुंच गए थे, लेकिन यहां का एक व्यक्ति था नारूजी बारहट। उस व्यक्ति ने 20 अपने साथियों के साथ मिलकर उस मुगल सेना के साथ डट कर मुकाबला किया और वो शहीद हुए, लेकिन मंदिर को बचा लिया। लेकिन कुछ मंदिर के बाहर जो शिखर है वहां पर कुछ मूर्तियां तो आज भी टूटी हुई मिलेगी। तो वह घटना 1680 वाली घटना 20 माचा तोड़ कहलाई। क्या कहलाई? 20 माचा तोड़। ऐसे ही प्रश्न 2023 में आपके सुपरविजन पूछ लिया था कि उदयपुर की लड़ाई कब लड़ी गई। वो उदयपुर मेन जो है वो 1680 की ये लड़ाई थी, उदयपुर सिटी की लड़ाई थी। ठीक है, लिखेगा पहला पॉइंट। 1680 औरंगजेब द्वारा मंदिर की मूर्तियां तोड़ने का आदेश, कौमा नारूजी बारहट एवं नारूजी बारहट सहित 20 साथियों ने मिलकर
तोड़ने को बचाया। अतः यह घटना 20 माचा तोड़ कहलाई। 20 माचा तोड़ कहलाई। एग्जाम में पूछा जा सकता है 20 माचा तोड़। मेन पॉइंट यही है, 20 माचा तोड़। हाँ राजा, यहां जगन्नाथ यात्रा निकलती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। सभा मंडल में पीतल से निर्मित गरुड़ जी की मूर्ति स्थापित। ये भी आप देखना, आपको गरुड़ जी हाथ जोड़े हुए मिलेंगे। ये है हमारे जगदीश मंदिर। नोट डाउन कीजिएगा, अपने जग्गू भैया का मंदिर। जग्गू भाई साहब का मंदिर है यहाँ। ओहो, समझ में आ रहा है आपको? लिखिएगा, बहुत सरल भाषा में लिखा रहा हूं, अनपढ़ भी एक बार पढ़े तो भी समझ ले। हाँ दीदी, अनपढ़ पढ़ेगा, मंदिर के दर्शन करने हैं तो बेटा। हाँ। प्रदीप मुखर्जी लिखा बेटा। हाँ, धीरे धीरे धीरे। परमेश्वर लिखा बेटा। हाँ लिखो। उदयपुर के प्रमुख मंदिर पढ़ने के बाद कोशिश करते हैं, अगर मेरा मूड बना तो 5 मिनट का ब्रेक करूंगा। अगर मेरा मूड बना तो, बाकी नहीं करूंगा। नहीं बना तो नहीं करूंगा। हाँ, अभी मंदिर के दर्शन करने बाकी हैं। हाँ? अब एक भाई तो मेरे को डेगन एच के, बहुत बार इस भाई ने एच के ने कमेंट्स किए, सर आप बहुत हैंडसम हो। कहां से हैंडसम हूं भाई? इतना दुबला पतला, भगवान ने 206 हड्डियां दी है, लेकिन मांसपेशियां बहुत कम दी है, तो कहां से हैंडसम हुआ? झूठ के गाली नहीं देना, है ना। चलिए बात करो आगे बेटा। ये थे हमारे जगदीश मंदिर की बात, राजा। अब हम अगले मंदिर की बात करते हैं। अगला मंदिर है, ओहो ओहो, ऋषभ देव जैन मंदिर की बात करते हैं। देखिएगा, ऋषभ देव जैन मंदिर, ऋषभ देव जैन मंदिर कटे है दूल्हे गांव। साथियों, ये प्रश्न 2017 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया। धूले गांव किस लिए प्रसिद्ध है? उदयपुर का धूले गांव, ऐसा प्रश्न पूछा। जैन तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, केशरनाथ जी, कालाजी बाबजी।
ऋषभ देव जी का मंदिर। दुले गांव पड़ती है कोयल नदी, कोयल नदी के किनारे। अब आपकी आवाज तो कोयल जैसी निकल रही, मेरे को तो कौवा आ रहा है समझे। ऋषभ देव जैन मंदिर, ठीक है राजा, ऋषभ देव जैन मंदिर। उपनाम में बात करें, आदिनाथ जी, केसरिया नाथ जी और काला बाबूजी, काले पत्थर की मूर्ति, अतः काला बाबूजी इनको कहा गया है। ठीक है बेटू, फिर आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। समझ में आइरो, आइरो समझ में, हाँ तो फोर फोर आइरो, हाँ वाह। मेला की बात करते हैं। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को मेला बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ठीक है राजा, विशेषता की बात करते हैं। विशेषता, विशेषताएं, विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? यह एक ऐसा मंदिर है, जैन मंदिर, जहां सबसे ज्यादा मूर्ति पर केसर चढ़ती है। भारत का एकमात्र मंदिर, जैन मंदिर, जहां सबसे ज्यादा भगवान की, आदिनाथ जी की मूर्ति पर केसर चढ़ती है, ऋषभ देव जैन मंदिर। ठीक है, लिखेगा। इस मंदिर की मूर्ति पर केसर चढ़ती है, केसर चढ़ती, और केसर पीकर भील जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते। कालाजीरी आण, केसराजीरी आण, केसराजीरा सौगंध, केसराजीरा री होगंद। अब सौगंध ही बोलते हैं, सौगंधी, होगंद, सौगंध, होगंद कह देते हैं, सौगंध। जैसे भील जनजाति के लोग केसिया जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं, उसी तरह से मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा सिरोई, उनकी झूठी कसम नहीं है। कंजर जाति के लोग हाकम राजा का दारू का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं। और वैसे देखा जाए, दारू का प्याला पीने के बाद कौन झूठ बोलता है? दो पटियाला पेक पिला दो और फिर पूछो क्या हुआ था, अरे नहीं पता, एक पेक और, फिर वो यूं टेढ़ामड़ा हो जाएगा और खूब बोलेगा। हाँ, लिखेगा। बिलो द्वारा प्रभु की झूठी कसम नहीं खाई जाती, नहीं खाई जाती है, खाई जाती। मैं तो मेरे भैंस की झूठी कसम नहीं खाता हूं, क्योंकि वो 3.5-4 किलो दूध देती है, तो क्यों खाऊं झूठी कसम? खाऊं तो दही खाऊं, झूठी कसम क्यों खावे? है ना, सही बात है कि नहीं? झूठी कसम किसी की भी नहीं खानी चाहिए, क्यों खावे झूठी कसम? सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है जो हमारे यहां आया है? हाँ, तो प्रभु द्वारा झूठी कसम, बिलो द्वारा, बिलो के द्वारा प्रभु की झूठी कसम नहीं खाई जाती। वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर की पूजा जैन को करने को दी, जिससे जैन और बिलो में विवाद हुआ। बिलो में क्या हो गया था? विवाद हो गया था। ऋषभदेव जैन मंदिर, यह मेवाड़ में 4 धाम में से एक धाम कहलाता है, एक धाम कहलाता है।
धाम, 4 धाम में से एक धाम यह कहलाता है। लिखिएगा ऋषभदेव जैन मंदिर। ब्रेक ले लेंगे, ले लेंगे, ले रहे हैं ना, ले रहे हैं। लिख लो। हाँ राजा, 3 धाम और हैं। एक धाम ऋषभदेव जी, दूसरा धाम एकनाथ जी, तीसरा धाम हमारे श्रीनाथ जी, और चौथा धाम 4 भुजा मंदिर गढ़बोर गांव राजसमंद। 4 धाम के लाए। ठीक है राजा, बात कर। हसमुख लिख रहा है। हाँ अच्छा लिख रहा है। हसमुख, हाँ मेरी राशि का ही है। मैं हसमुख, ये भी हसमुख, हिम्मत हसमुख है। अच्छा बच्चा है। वो तो कहते रहेंगे, तेरे को ध्यान नहीं लगाना। दुलेगांव कोयल नदी के किनारे उदयपुर, आदिनाथ जी, केशनाथ जी, काला बाव जी। चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को मेला। इस मंदिर की मूर्ति पर कैसे चढ़ती है। बिलों द्वारा प्रभु की झूठी कसम नहीं खाई जाती। वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर की पूजा जैन को करने को दी की जगह को दी, जिसे जैन बिलों में विवाद हुआ। यह विवाद के में 4 धाम में से एक धाम कहलाता है, ऋषभदेव जैन मंदिर। बात करता हूं अगले मंदिर की। चलिए, बस 2-3 मंदिर के बाद मैं सीधा ब्रेक कर रहा हूं, उदयपुर के मंदिर हो जाएंगे 2-3 मंदिर के बाद। अंतिम पॉइंट, उसके बाद मैं ब्रेक ले रहा हूं। अपने आप में ब्रेक है, अपने आप में ब्रेक है। 2 मिनट रुकेगा। मेरे को मंदिर बुला दोगे? ये बुला दिया, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों है? उदयपुर में है, लेकिन इसको मेवाड़ का अमरनाथ कहते हैं। उपनाम क्या है? मेवाड़ का अमरनाथ। अमरनाथ। जावर का विष्णु मंदिर, ये भी जावर उदयपुर में। और इसके निर्माता है रमाबाई, दीदी रमाबाई, कुंभा की पुत्री। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा। कुंभा की पुत्री वागेश्वरी कहलाती थी। पापा की तरह बेटी भी थी, है ना। कला आई थी उसमें। ठीक है राजा, जावर का विष्णु मंदिर। सास बहु मंदिर, नागदा उदयपुर। नागदा उदयपुर मूलतः सहस्त्र बाहु मंदिर, और उपनाम अदबद का मंदिर, और खुमाण रावल का देवरा। ये हमारे उदयपुर के प्रमुख मंदिर। अब है आपका इंटरवल। ऑनलाइन विद्यार्थी कहीं जाए नहीं, 5 मिनट का इंटरवल है। 5 मिनट बाद वापिस आ रहे हैं। क्लास को ऑफ नहीं कर रहा हूं, ऑन ही रख रहा हूं, है ना। राधे राधे, जय जगन्नाथ।
चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं, और ब्रेक में हमने थोड़ी सी बात करी थी कि मंदिर का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में साहित्य में किया गया, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में। उसके अलावा हमने मंदिर के 5 भाग देखे थे। भागों में हमने सबसे पहले बात की थी मुख्य द्वार, तोरण द्वार कहलाता है, उपमंडल, सभा मंडल, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ। मंदिर की शैलियों की बात करी, नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित। सेकंड हमने जो बात करी थी द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित। वेसर या चालुक्य शैली उत्तर और दक्षिण, नागर और द्रविड़ दोनों की मिक्स है जो कर्नाटक में मिलती है। पंचायतन 5 भगवान का मंदिर, पंचायतन से एकायतन 1 भगवान का। भूमि शैली जो नागर की उपशैली, लेकिन उसमें प्रदक्षिणा पथ जो होता है छता हुआ नहीं होकर खुला होता है, ये हमने शैली। फिर हमने उदयपुर संभाग के मंदिरों की बात करी जिसमें हम यहां तक पहुंचे थे, मंदिरों की बात कर चुके हैं। अब हम सीधे सीधे चित्तौड़ जिले में पहुंचेंगे और चित्तौड़ जिले के मंदिरों की बात करने वाले हैं। तो अगला जो मंदिर मिलेगा वो आपको चित्तौड़ जिले के मंदिर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चित्तौड़ जिले के मंदिर की बात करेंगे। तो हेडिंग डालेगा चित्तौड़ जिले के मंदिर, चित्तौड़ जिला। सेकंड जिला जो आ गया आपका चित्तौड़ जिले के मंदिर की बात करते हैं। सुनील, सोनू, चित्तौड़ जिला। और चित्तौड़ जिले में मंदिर कौन सा है? सांवलिया सेठ मंडी, सेठों के सेठ सांवलिया सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट है ना। सांवलिया सेठ मंदिर कहां पे? मंडभिया गांव चित्तौड़ में। कहां पे? मंडभिया गांव चित्तौड़, लिखेगा मंडभिया गांव चित्तौड़ में सांवलिया सेठ जी का मंदिर लिख डालिएगा। चित्तौड़ जिले का मंदिर का नाम है। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी लिखे, पहली स्लाइड है। सांवलिया सेठ मंदिर मंडभिया गांव चित्तौड़ में, जहां भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है। कौन से? काले पत्थर की मूर्ति यहां लगी हुई है, ठाकुर जी की मूर्ति है। प्रभु का उपनाम जो कहलाता है, निक नेम, वो अफीम तस्करों के देवता कहलाते हैं। और मंदिर का उपनाम है राज्य का अक्षरधाम कहलाता है, जो गुजरात की तर्ज पे बना है। मेला जलजूनी पर लगता है और यह मेला लगेगा आपको भाद्रपद, जी हाँ जी, शुक्ल एकादशी। और सबसे अधिक चढ़ावा वाला मंदिर भी यही कहलाता है। नोट डाउन कीजिएगा सारे विद्यार्थी, ऑनलाइन और ऑफलाइन बराबर डबल लाइन। सांवलिया सेठ मंदिर लिख डालें, फिर आगे बात करते हैं। जी हाँ, खूब मानते हैं। वाह रे सावरा वाह। भगवान ठाकुर जी जो हैं, हर महीने की अमावस्या को भंडारा खुलता है, 3-4 राउंड चलते हैं और करोड़ों रुपए आते हैं। 35 करोड़, 40 करोड़, 42 करोड़ के अलावा सोना चांदी और उसके अलावा गाड़ियां घोड़े खूब आते रहते हैं। मंदिर बन नहीं रहा है सांवलिया सेठ, सबसे बड़ा मंदिर चढ़ावा वाला राजस्थान की बात करें। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं मंदिर का ट्रस्ट है, सरकार के पास नहीं, मंदिर का ट्रस्ट अपना ट्रस्ट है। सेठों के सेठ सांवलिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट, और सेठों के सेठ सांवलिया सेठ, बाकी सब तड़के। पैसे वाला नहीं है, पैसे वाला है तो हमारे सांवलिया सेठ है, ऐसा माना जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर मंडभिया गांव चित्तौड़। प्रभु कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति। प्रभु का उपनाम है अफीम तस्करों के देवता। सुपारी देके जाते हैं तस्कर और भगवान उनकी सुपारी को पूरा करते हैं और उतना % प्रभु के पास भंडारे में आ जाता है ना। मेरे बिजनेस में तेरा हाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं, बस वही सांवलिया सेठ है। और मंदिर का उपनाम जो है वो राज्य का अक्षरधाम कहलाता है। मंदिर का उपनाम क्या है? राज्य का अक्षरधाम। मेला है जलजूनी मेला, जो भाद्र शुक्ल एकादशी को लगता है, और सबसे अधिक चढ़ावे वाला मंदिर यही माना जाता है।
आशु साहू। सर आप हमारे बारे में नहीं पूछते हो, मिस करता हूं, भूल गया हूं। आशु साहू, बिल्कुल भूल गया हूं। धौलपुर नरेश राजेश, नहीं याद नहीं आ रहा है, भूल गया हूं। लिखा, आगे बात करूं? राजा भैया लिखा, पीछे वाले पास वाले भैया ने लिख दिया। चलिए अगला मंदिर है हमारा बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली शिव मंदिर, बारडोली शिव मंदिर की बात करें, यह है भेस रोडगढ़ चित्तौड़ में। कहां पर है? भेस रोडगढ़ चित्तौड़ में। विशेष क्या है, यहां पर 9 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। छोटे बड़े मंदिरों का कितने समूह है? 9। तो लिखना है कुल मंदिर, यहां पॉइंट बना लेना, कुल मंदिर, कुल मंदिर। कुल मंदिर कितने हैं? तो डैश करके लिखना है 9 छोटे बड़े मंदिर, 9 छोटे बड़े मंदिर, इस तरह से लेना, कुल मंदिर करना, कुल मंदिर। कुल मंदिर कितने हैं? तो 9 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। निर्माता कौन है? परमार हुण द्वारा इस मंदिर का निर्माण करा गया। प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो इसका प्रमुख मंदिर घाटेश्वर महादेव मंदिर है। और मंदिर की शैली कौन सी है? पंचायतन शैली है। यहां विशेष क्या है कि कुख्यात मूर्ति तस्कर वामन नारायण गिया, गिया जो था, गिया ने यहां से नटराज की मूर्ति चुराई थी। यह हमारा बारडोली का शिव मंदिर कहलाया ये। और ये तीसरा मंदिर, ये मंडलेश्वर, ये महादेव मंदिर अलग है, जो मातकुंडिया रासमी चित्तौड़ में है। कहा है? मातकुंडिया रासमी चित्तौड़ में हमारा ये मंदिर मंडलेश्वर। और ये इस मंदिर को हम क्या बोलते हैं? मातकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार। वो लक्ष्मी झूला है और एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था मोतीलाल तेजाब द्वारा, आपको पता है, नोट डाउन कर लीजिएगा दोनों ही बातें। मेरे बिजनेस में तेरा ही हाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। एक ही आंदोलन 1921, मोतीलाल तेजावत। धौलपुर का राजेश नहीं पता लग रहा है मेरे को। राजेश अपना फोटो भेजो, अभी पता लगाता हूं। है क्या पता? हर बैच में कौन, हर बैच में बच्चे 4-5 याद रह गए, लेकिन भूल गया हूं। बड़े भैया को, ये छोटे भैया याद थे, सेम शक्ल थी इसलिए याद रह गए। ऐसे कुछ बच्चे याद हो जाते हैं, कुछ बच्चे भूल जाता हूं। ये तो मानव स्वभाव है। फिर भी मैं आऊंगा धौलपुर, आपकी शादी में आऊंगा। हाँ, गए 2 सालों में बच्चों ने खूब बुलाया था शादी में। अच्छा आंसू सही, तो अब समझ में, धौलपुर नरेश राजेश गोरिया, गोरिया अब याद आ गया, सत्येंद्र के साथ अब याद आया, गोरिया, हाँ याद आ गया। धौलपुर का गोरिया जो है सत्येंद्र के साथ बैठता था, याद आ गया राजा। ये थे हमारे बारडोली शिव मंदिर की बात हो गई है। गोरिया आपको भी बहुत याद करता हूं भाई राजेश। हाँ राजा, गिया, 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 बीमा नहीं, गिया, गिया, गिया। नटराज की मूर्ति लेकर लंदन ले गया था, नटराज की मूर्ति को। अगला मंदिर है मंगलेश्वर महादेव मंदिर। मंगलेश्वर महादेव मंदिर मातकुंडिया रासमी चित्तौड़ में है। और इस मातकुंडिया स्थान को पर मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण झूला लगा हुआ है। और यही मातकुंडिया स्थान पर मोतीलाल तेजा द्वारा 1921 में एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इतिहास में गवाह है और इतिहास में आपने सर से, रॉयल सर से पढ़ा है। रॉयल सर मतलब हमारे योगी जी सर से पढ़ा है, लिख लीजिएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट। जी हुक्म। याद रखना, कोई न कोई मंदिर की शैली भी पूछी जा सकती है। आपके एग्जाम पूछा गया प्रश्न है, आता है, पूछता है, इतिहास गवाह है। RSMMB, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, एग्जाम में पूछता है, बाल की खाल निकालने का प्रयास करता है। आए पढ़े कहीं से भी, लेकिन आएगा रोयल से, ये कंफर्म है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला मंदिर है राजसमंद जिले के मंदिर। तीसरा जिला राजसमंद जिले के मंदिर की बात करते हैं। राजसमंद जिला, राजसमंद जिले के यहां आपको 5 मंदिरों का ग्रुप मिल रहा है। 5 मंदिर। सबसे पहला है द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली में। पता है, हमने पढ़ा है वल्लभ संप्रदाय में, जिसके निर्माता महाराणा राज सिंह जी है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित निर्माता महाराणा राज सिंह जी, वल्लभ संप्रदाय। फिर है चार भुजा नाथ मंदिर, जो गढ़बोर गांव मोकल द्वारा निर्मित किया गया है। उपनाम मेवाड़ का वारीनाथ कहते हैं, और देवजुलनी एकादशी को मेला लगता है। मेवाड़ के 4 धाम, मैंने कहा ना 4 धाम मिलेंगे, ये आके आपके मेवाड़ के 4 धाम। कौन कौन से धाम है? एकलिंग जी मंदिर, केसरियानाथ जी मंदिर दुलेव, चारभुजा जी मंदिर, रासमा और श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, ये मेवाड़ के 4 धाम। फिर एक कुंतेश्वर महादेव मंदिर, कहां पे? फरारा गांव, राजसमंद। किसने बनाया? माता कुंती द्वारा, पांडवों की माता कुंती द्वारा इनका मंदिर का निर्माण किया। फिर रूप नारायण जी का मंदिर सेवंती गांव राजसमंद में, और श्रीनाथ जी मंदिर सिहाड़ गांव। कौन सा गांव? सिहाड़ गांव, नाथ द्वारा राजसमंद को लाते। इसकी पूरी चर्चा अपन ने वल्लभ समुदाय में पहले ही कर ली। 5 मंदिर नोट डाउन कीजिएगा राजसमंद जिले के, 5 मंदिर लिखेगा। मेवाड़ के 4 धाम जरूर याद करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेवाड़ के 4 धाम एग्जाम में पूछ सकते हैं। मेरे बिजनेस में तेरा ही हाथ में। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली, वल्लभ समुदाय से संबंधित मंदिर, महाराणा राज सिंह जी द्वारा निर्मित। चार भुजा मंदिर गढ़बोर गांव मोकल द्वारा निर्मित, राजसमंद जिले का। उपनाम मेवाड़ का वारीनाथ। वो देवजुलनी एकादशी का मेला लगता है, देवजुलनी मेला। बात बहुत पहले हमने त्योहारों में करी है। मेवाड़ के 4 धाम, एकलिंग जी, केसरिया जी, चार भुजा जी और श्रीनाथ जी मंदिर, 4 धाम। कुंतेश्वर महादेव मंदिर फरारा, फरारा गांव राजसमंद कुंतेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है। निर्माता माता कुंती, मम्मी कुंती द्वारा निर्मित है, पांडवों की मां। और फिर रूप नारायण जी मंदिर सेवंती गांव राजसमंद, और सिन्हा जी मंदिर सिहाड़ गांव नाथद्वारा, वल्लभ समुदाय से संबंधित मंदिर, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ। तो प्रथम पीठ कौन सी है? मथुदेश जी प्रधान पीठ।
लिख दिया हो तो आगे बढ़े। राजसमंद जिले के मंदिर, देखो चित्तौड़ के मैंने 2-3 मंदिर लिखा है, बाकी सब मंदिर आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मिल रहे हैं, है ना। तो दुर्गों में हमने बहुत सारे मंदिर पढ़ लिए हैं। द्वारिकाधीश मंदिर, कांकरोली, चार भुजानाथ मंदिर, गढ़बो गांव राजसमंद, कुंतेश्वर महादेव, फरारा गांव राजसमंद, सब राजसमंद जिले के मंदिर है। रूप नारायण जी मंदिर सेवंती गांव राजसमंद, और श्रीनाथ जी मंदिर सिहाड़ गांव, जिसको अपन नाथद्वारा कह रहे हैं, वल्लभ समुदाय की प्रधान पीठ और प्रथम पीठ कहलाती है हमारी मथुदेश जी मंदिर या मथुराधीश जी मंदिर कोटा। चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं वल्लभ समुदाय की बहुत अच्छे से, संप्रदाय में, संत संप्रदाय में, इसलिए मंदिर का ही नाम लिखा है। और ऑनलाइन विद्यार्थी ऐसे ही कमेंट्स करें जो कक्षा उपयोगी हैं, है ना। हर कुछ कमेंट्स करके न तो मेरा दिल तोड़े, न अपना दिल टूटे हुए दिल को तोड़े। जो भी बात करते हैं क्लास उपयोगी बात करें। तुरंत ब्लॉक हो जाएंगे। टेक्निकल टीम हमेशा आपके कमेंट्स को पढ़ती है और तुरंत ब्लॉक हो जाएंगे, कम से कम 5 दिन के लिए देखते ही रह जाओगे। तो कमेंट जैसे ही करें जो कक्षा उपयोगी हो और शिक्षक को कुछ कहने जैसे हो। चलिए बात कर रहे हैं राजसमंद जिले के प्रमुख मंदिर। लिखे आप सबने? लिखा? राजा पीछे वाले राजाओं ने नहीं लिखा है। हाँ, लिखा बेटा? लिख लिया? यादव दीदी, अनु दीदी, लिखो। चलिए बात कर रहा हूं अगले मंदिर की। अगला मंदिर है हमारा डूंगरपुर जिले के मंदिर। लिखिएगा डूंगरपुर जिला, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। अब हम पढ़ रहे हैं चौथा जिला हमारा डूंगरपुर जिले के मंदिर। सबसे पहला मंदिर है बेणेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? बेणेश्वर महादेव मंदिर। छोटा अक्षर है इसलिए मैं बोल के लिखाऊंगा। लिखिएगा बेणेश्वर महादेव मंदिर। बेणेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? नवाटापुरा, आसपुर तहसील डूंगरपुर। नवाटापुरा, आसपुर तहसील डूंगरपुर, जो सोम माई जाखम नदियों का संगम है। सोम प्लस माही प्लस जाखम, जाखम, जाखम नदियों का संगम, नदियों का संगम है। संगम, संगम, सोम माई जाखम नदियों का संगम। बेणेश्वर महादेव मंदिर, नवाटापुरा, आसपुर तहसील, जिला डूंगरपुर। आप डूंगरपुर की दीदी? तो बांसवाड़ा की। हाँ देखो आपकी आंखों से मैं तुरंत पहचान गया कि दीदी वागड़ की है बेटा। और निर्माता है महारावल आसकरण। मैं चेहरा देख के बता देता हूं व्यक्ति के मन में क्या चलता है। सच्चाई है वास्तव में। हाँ आपके मन में क्या चला बताऊं? आपकी फ्रेंड को बहुत मिस कर रहे हो आप, पास में जो रोज आती है वो फ्रेंड। हाँ है। हाँ तो निर्माता है महारावल आसकरण द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। फिर यहाँ विशेष क्या है? खंडित शिवलिंग है जो 5 फीट ऊंचा है। वो सुबह केसर और शाम को बबूत का लेप होता है। इस मंदिर में बबूत का लेप होता है सुबह शाम। सुबह होता है केसर का लेप और शाम को होता है बबूत का लेप। ऑनलाइन विद्यार्थी बताना क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं? ऑनलाइन विद्यार्थी थोड़ा सा बताना क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं? डूंगरपुर का फेमस मंदिर बेणेश्वर मंदिर। अच्छा ये नवा टापरा जो स्थान है
ये राजस्व गांव है, और वो भी इस प्रकार का राजस्व गांव जो आबादी रहित है। यहाँ इस गांव में कोई आबादी नहीं है। राजस्थान का एकमात्र राजस्व गांव आबादी रहित नवा टापरा डूंगरपुर, जहां मंदिर है वो गांव है, और उस मंदिर के आसपास कोई आबादी नहीं रहती। राजस्थान का एकमात्र राजस्व गांव जो आबादी रहित गांव है। याद रखना, पॉइंट का प्रश्न है, आबादी रहित। हाँ, भभूत राख भभूति। अब आता है हमारा देव सोमनाथ मंदिर। देखो, एक तो है सोमनाथ गुजरात में, ऐसे सोमनाथ मंदिर पाली अलवर में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कौन सा है? देव सोमनाथ। और कहां पर है? डूंगरपुर में है देव सोमनाथ मंदिर। निर्माण करने वाली जाति कौन है इस मंदिर को? सोमपुरा जाति, जो गुजरात से। उपनाम क्या कहलाता है? वागड़ का वैभव। वो किससे निर्मित हुआ है? सफेद पारेला पत्थर से, बिना सीमेंट चूने, मिट्टी से बना है। बिना सीमेंट और चूने से बना, लेकिन मिट्टी से बना हुआ हमारा ये मंदिर है। लिख लीजिएगा, देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में है। देव सोमनाथ डूंगरपुर। आ रही है तो पूजा मीणा आपके मोबाइल में गड़बड़ है, आवाज आ रही है। बहुत अच्छे से हमने शुरुआत की है आज के मैच की। मैच मतलब मंदिर की शुरुआत में हमने बहुत अच्छे से मंदिर का पृष्ठभूमि लिया है। मंदिर के उपभाग की बात करी, शैलियों की बात करी, और उसके बाद संभाग स्तर के मंदिरों की बात करना चालू किया था। तो आपके सामने हम उदयपुर संभाग के अंतर्गत चौथे जिले में पहुंचे हैं, और चौथा मंदिर जो जिला है वो हमारा डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद से हम डूंगरपुर आ गए हैं। डूंगरपुर से दीदी के गांव चलेंगे, बांसवाड़ा चलने वाले बहुत जल्द। कहाँ बांसवाड़ा में मकान आपका? कौन सी जगह? तेज बोलो। बागीदोरा, आनंदपुरी बागीदोरा। अच्छा, कालिंजरा से आगे। कालिंजरा से आगे। कालिंजरा तक मैं खूब गया हूं, वो रोडेज का कनेक्टर था उस समय। चलिए, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, आशा ही नहीं उम्मीद, आशा को मारो गोली। उम्मीद करता हूं कि आपने, आशा में नहीं, आशा नहीं, अब उम्मीद करता हूं कि आपने ये दोनों मंदिर डूंगरपुर के लिख दिए होंगे। ठीक है? हाँ बेटा, बाबू भैया, बाबू महाराज लिखिएगा। बात करेंगे डूंगरपुर का अगला मंदिर, तीसरा मंदिर, विजय राजेश्वर मंदिर। हाँ राज, हाँ बाबू महाराज धौलपुर के हैं। तो विजय राजेश्वर मंदिर है, गैप सागर के पास है डूंगरपुर में। गैप सागर के पास डूंगरपुर में। जो प्रारंभिक निर्माता है मंदिर का महारावल विजय सिंह, और पूर्ण निर्माण जो किया है वो महारावल लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया है। विजय राज मंदिर राजेश्वर। विजय राजेश्वर मंदिर गैप सागर के पास में डूंगरपुर में। प्रारंभिक निर्माता है महारावल विजय सिंह डूंगरपुर के, और पूर्ण निर्माण जो कराया महारावल विजय लक्ष्मण सिंह द्वारा। और अगला मंदिर है शिव ज्ञानेश्वर मंदिर डूंगरपुर में, निर्माता महारावल शिव सिंह जी। और कारण क्या रहा? राजमाता की स्मृति में, राजमाता की स्मृति में कराया गया। ये थे हमारे डूंगरपुर के 4 मंदिर। नोट डाउन कीजिएगा, बेड़ेश्वर मंदिर, देव सोमनाथ, विजय राजेश्वर मंदिर और शिव ज्ञानेश्वर मंदिर। राजमाता जो है वो ज्ञान कुंवरी है, ज्ञान कुंवरी। बाप बेटा और माँ दोनों का नाम आ गया, शिव सिंह बेटा और राजमाता ज्ञान, तो शिव और ज्ञान।
ठीक है, महादेव जी का मंदिर है। ओ हो। लिखा बेटा? आपकी पानी की बोतल मैंने खाली कर दी, आप भी ले, थोड़ा बहुत आप भी पी लीजिए। लो, ना ना, ले लीजिए। माँ सरस्वती आपके साथ हमेशा रहे। मैं पहले लक्ष्मी जी के, माता जी लक्ष्मी जी के पीछे खूब भागता था, लेकिन मेरी गुरु माता ने समझाया कि भैया आप लक्ष्मी जी के पीछे ना भागो, सरस्वती जी के पीछे भागो, अपने आप लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएगी। और वास्तव में यही हुआ। लक्ष्मी जी को छोड़ा, सरस्वती जी को पकड़ा, लक्ष्मी जी अपने आप आ रही है ना? तो सरस्वती अगर आपके साथ है, लक्ष्मी अपने आप आएगी, नौकरी आपकी अपने आप लगेगी। लक्ष्मी जी का लक्ष्मी जी का अगर आपने कर्ज कर लिया तो लक्ष्मी जी आपका कर्ज नहीं उतारेगी, लेकिन सरस्वती जी का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया तो सरस्वती जी आपका कर्ज जरूर उतारेगी एग्जाम में। और मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ है, भले आप कहीं से भी हैं। बड़े आगे राजाओं, लिखा राजा। चलिए बात करते हैं हम बांसवाड़ा जिले की, बात करते हैं। दीदी के गांव की बात आ गई, बांसवाड़ा जिला। गोटिया अंबा माता, गोटिया अंबा माता नहीं, गोटिया अंबा, अंबा माता कर दिया है। अंबा ये माता नहीं है ना, गोटिया अंबा, गोटिया अंबा मंदिर है। हाँ जी, पांचवा जिला गोटिया अंबा मंदिर बांसवाड़ा में है। मेला लगता है चैत्र अमावस्या को मेला। पांडव, कुंती, द्रौपदी की मूर्तियां लगी हुई है। और ये जो मेला है आदिवासियों का दूसरा बड़ा मेला, भीलों का दूसरा बड़ा मेला कहलाता है। भीलों का दूसरा बड़ा मेला, पहला बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है हमारा बेणेश्वर महादेव, बेणेश्वर का मेला है ना, जो आप लोग जानते हैं, आदिवासियों का कुंभ। और दूसरा बिलो का बड़ा मेला है तो वो गोटियांबा मेला, जो चैत्र अमावस्या को लगता है। दूसरा है नंदिनी माता। इस देवी की बात हम कुल लोक देवियों में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आया है। बड़ौदिया बांसवाड़ा में सफेद पत्थर की अष्टभुजी मूर्ति है और पौष पूर्णिमा को मेला लगता है। उस मंदिर को वागड़ का पावागढ़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? वागड़ का पावागढ़। कालिंजरा जैन मंदिर है। तीसरा मंदिर की बात करें, कालिंजरा जैन मंदिर, कालिंजरा ऋषभ देव जैन मंदिर है। ऋषभ देव, ऋषभ देव जैन मंदिर है, दीदी के घर के पहले। फिर अर्थुना मंदिर है, मंडलेश्वर मंदिर मिलेगा अर्थुना में, नीलकंठ मंदिर मिलेगा, कुंभेश्वर मंदिर मिलेगा, हनुमान मंदिर मिलेगा, वो गजाधर मंदिर मिलेगा। अर्थुना के मंदिर को वागड़ का खजुराहो कहते हैं। और मंडलेश्वर महादेव मंदिर है, वो अर्थुना में ही है, निर्माता है चामुंडा राज और लकुली समुदाय का मंदिर है। लिख डालिएगा सारे मंदिर, और नोट करके मैं यहां लिख लेता हूं, नोट। अर्थुना को वागड़ का खजुराहो कहा जाता है ना? कहा जाता नहीं लिखना है, कहा जाता है, ये लिख लीजिएगा। वागड़ का खजुराहो कहा जाता है। कहा जाता है तो गढ़ जाता है, लेकिन कहा जाता है मतलब कहा जाता है। लिखिएगा बांसवाड़ा जिला। कोटेश्वर अंबा मंदिर, नंदिनी माता मंदिर, कालिंजरा जैन मंदिर, अर्थुना मंदिर और मंडलेश्वर महादेव मंदिर। मेरी बात का कोई बुरा मत मानना भाई, और नाराज मत हो जाना, कोई भी व्यक्ति।
बांसवाड़ा जिले के गोटिया अम्बा मंदिर बिलो का दूसरा बड़ा मेला लगता है। चैत्र महोत्सव को पांडव, कुंती, द्रौपदी की मूर्तियां स्थापित है। नंदिनी माता, बड़ोदिया, बांसवाड़ा, सफेद पत्थर की अष्टभुजी मूर्ति है और पौष पूर्णिमा को मेला लगता है। कलिंजरा जैन मंदिर कलिंजरा में है। बांसवाड़ा में ऋषभ देव जैन मंदिर है। भगवान जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का जैन मंदिर है। अर्जुना मंदिर, इसके अंदर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जिसमें मंडलेश्वर मंदिर, नीलकंठ मंदिर, कुंभेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर और गजाधर मंदिर है। अर्जुना को वागर का खजुराहो कहा जाता है। मंडलेश्वर महादेव मंदिर अर्जुना मंदिर में ही है और इस मंडलेश्वर मंदिर के निर्माता चामुंडा राज है और लकुली संप्रदाय का मंदिर है। बात करी थी जब हमने लकुली संप्रदाय पढ़ा था शैव धर्म के अंदर। लिखने के बाद डन जरूर करें ऑनलाइन विद्यार्थी, या लिख लिया हो तो बता दीजिएगा हाँ सर लिखा है। और विद्यार्थी बहुत हैं लेकिन कमेंट्स बहुत कम विद्यार्थी करते हैं। बाकी विद्यार्थी सारे चुपचाप पढ़ते हैं। अच्छा लगता है कि विद्यार्थी चुपचाप बैठ के पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे लगते हैं। सब संस्कारों का फेर है। परिवार से संस्कार अच्छे मिलते हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत सफल रहता है। हर चीज संस्कार पर निर्भर करती है। दादा दादी और माता पिता का संस्कार हमारे जीवन को आगे बढ़ा देता है। मेरे को बहुत अच्छे संस्कार मिले दादा दादी माता पिता के, तो आज मेरा जीवन सफल है ना। संस्कार से संस्कृति बनी रहती है। संस्कार गायब हो गए संस्कृति गायब हो जाएगी। तो आपको संस्कार छोड़ने नहीं है, संस्कृति अपने आप बनी चली आएगी। लिख दियो हो तो मैं आगे की कार्रवाई करूं। प्रतापगढ़ की ओर चलते हैं। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ चलेंगे। कोई है प्रतापगढ़ में आपके, और आप में से कोई है प्रतापगढ़ का? कोई नहीं है, कोई नहीं। आप कहां के हो राजा? प्रतापगढ़ के हो? फुलेरा जयपुर के हो? अच्छा, फुलेरा जंक्शन के हो। हाँ राजा, हाँ बिल्कुल। आज ये उदयपुर संभाग खत्म करते फोटो दिखा रहा हूं। अंतिम एक और है, ये प्रतापगढ़ के 2 मंदिर लिख लीजिएगा। देख लो पर धीरे धीरे बोलो। सलुम्बर में अगर देखा जाए मोटा मंदिर एक ही, वो कल्ला जी का रनेला, और वो आपको मैं लोक देवता में लिखा चुका हूं, है ना। मोटा मंदिर वही है कल्ला जी का। बाकी सलुम्बर में कोई विशेष कोई बड़ा मंदिर नहीं पड़ता है। हाँ, एक अगर एक सलुम्बर जिले की बात करें तो एक मंदिर आपको जैसमंद झील के किनारे मिलेगा, पाल पर बना हुआ है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। वो लिखा देता हूं जो आपके सब जिले हो जाए। लिखा राजा हीरो। प्रतापगढ़ जिला जो हमारा छठा जिला है, छठा जिला ही आ रहा ना। हाँ, प्रतापगढ़ जिले में गौतमेश्वर महादेव मंदिर है। गौतमेश्वर महादेव यह मंदिर बना हुआ है अरनोद में। अरनोद, अरनोद प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में है। और होरी हनुमान मंदिर होरी गांव में है। होरी गांव प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में होरी गांव प्रतापगढ़ में है। 2 मंदिर। और 7वां जो जिला आता है वो है सलुम्बर। सलुम्बर जिला। सलुम्बर जिले के मंदिर की बात करें जिले की, तो एक मंदिर बैठता है आपका नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर एकदम पूछा जा सकता है जिल के अकॉर्डिंग। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर कहां है? जय समंद जिल के
किनारे, जयसम जल के किनारे सोलुम्बर तहसील में आ गया है सोलुम्बर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। और एक कल्लाजी का मंदिर है, कल्लाजी, कल्लाजी मंदिर, कल्लाजी का मंदिर है रनेला, रनेला, रनेला गांव वर्तमान में सोलुम्बर में है, जहां ये अब केसिया हुए थे तो उनका धड़ यहां आकर गिरा था, ऐसा कहा जाता है। चर्चा अपन ने लोक देवता में कर ली थी कल्लाजी बाबा जी की। ये हमारे उदयपुर संभाग के समस्त मंदिर। आप राज्य स्तरीय कोचिंग संस्थान में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई तहसील स्तर, गांव स्तर या जिला स्तर की कोचिंग पर नहीं है, आप राज्य स्तर कोचिंग संस्थान में बैठे हुए हैं, है ना। तो अपने आप को रॉयल माने कि आप रॉयल में पढ़ रहे हैं, रॉयलियंस हैं आप लोग। राज्य स्तर का कोचिंग संस्थान है ये, है ना। अपने आप पर गर्व करें। कोई भी पूछे कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो सीना तान के बोलना है रॉयल में पढ़ते हैं, रॉयलियंस है। हाँ, लोये नहीं है, रोलियंस हैं आप लोग, और गर्व जरूर करें। आप गर्व करेंगे तभी दुनिया गर्व करेगी आप पर कि आप रॉयल में पढ़े हैं और आपका सिलेक्शन हुआ, आप सुपरवाइजर हो गए हैं, कृषि पर्यवेक्षक बन चुके हैं। अब मैं आपको जगदीश जी मंदिर का दर्शन कराता हूं, बहुत फेमस मंदिर, जहां आज जगन्नाथ जी की यात्रा निकली। जय जगन्नाथ की यात्रा की बात करते हैं। देखिएगा, लिख दिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। लिखा सबने? चलिए, ये क्या है, यूट्यूब ही है? प्लस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस क्या होता है? ये यूट्यूब प्लस प्लस होता है, प्लस नहीं होता। हाँ, ओहो, जीएल सर देख के दर्शन दिए। हाँ, लाइव चलाए, लाइव चलाए, हाँ लाइव चलाएंगे। एक बार मंदिर देखिएगा, यूं लाइव चला दो, लाइव चला दो ऐसे मत करो, एक बार मंदिर देखो, आपको मंदिर के दर्शन करो। ये देखो, एलईडी से इतना ऊंचा मंदिर है। इसमें कहीं वो नहीं आ रहा है, फिर से देखना पड़ा। ओहो, बागोर की हवेली आ गई, तो फिर से लिखना पड़ेगा। मंदिर के अंदर का भाग दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिएगा थोड़ा। गरुड़ जी की मूर्ति दिखेगी, वो भी देखना। 4 मंदिर और दिखेंगे, पंचेतन शैली का मंदिर। ये देखो, 4 कोने पे 4 मंदिर दिख रहे हैं। ये एक मंदिर है कोने वाला, चारों तरफ देखेंगे आपको 4 मंदिर मिलेंगे। ये मंदिर है, वो सामने जो गेट बंद है वो गर्भगृह है। अभी
ये एक और मंदिर कोने पर, ये गरुड़ जी की मूर्ति पीतल की बनी हुई। गरुड़ जी हाथ जोड़ लो, कहीं नहीं मिलेंगे गरुड़ जी। हाँ, मुस्कुरा नहीं, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ने हैं, है ना, हल्का सा। ये भगवान माता जी शक्ति, मां पार्वती। ये एक और चौथा, चार कोने वाले पर ये सूर्य मंदिर। ठीक है, अब एकलिंगनाथ मंदिर दिखा देता हूं। ये एकलिंगनाथ जी की, थोड़ा बड़ा वाला करता हूँ, बड़ा वाला बताता हूँ, बड़ा वाला चौड़ी साइज में। अरे कभी सीरियस भी रहा करो। बस बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।